अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। उनके मुखालफिन इस वक्त तड़ियाँ मार रहे हैं और ऐसी ऐसी तड़ियाँ मार रहे हैं कि बंदा कहता है कि यार खुदा की पनाह है, मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने की बजाय तड़ियाँ मारना और ये कहना कि आओ प्रोवोक करना, ये कहना कि तुम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अभी आप ये देखें, तलाल चौधरी ने जो है काफ़ी प्रोवोक किया। उन्होंने कहा जी पीटीआई तो इस्लामाबाद में एहतजाज की हिम्मत नहीं कर सकती, उनकी तो औकात नहीं है। तो ये प्रोवोक करना इनकी इस वक्त जो है वो कहानी बनी हुई है और हम सब जानते हैं कि वो ये गेम क्यों डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, सारा दुनिया का मीडिया आया है तो हम बेचारे बन जाएंगे ये कह के कि यार ये देखो कितने गंदे लोग हैं, पूरा जो सड़कों पे आवाम को लेकर आए हुए हैं और देखिए पाकिस्तान की कितनी बुरी सिचुएशन है, हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो तड़ियाँ मार मार के जो है वो कहते हैं कि हम हर वसाइल का इस्तेमाल जो है इस वक्त करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहता कि ये 15 को एहतजाज हो। उसके लिए वो बार बार इनको कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ इमरान खान से भाई मुलाकात करवा दो। कल रात को भी इनकी कमेटी का जो है अहम तरीन इजलास हुआ है और सियासी कमेटी ने जो है ये फैसला किया है, ये पॉइंट्स रखे हैं कि हम हुकूमत को मौका देना चाहते हैं। हम हुकूमत को कह रहे हैं कि आप चीज़ों को समझें, हम क्या चाह रहे हैं। हम सिर्फ इमरान खान से मुलाकात चाह रहे हैं, आप किसी की भी मुलाकात करवा दें इमरान खान के साथ और हमारी कोई बात ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी 15 को हम एहतजाज मुलतवी कर सकते हैं। कल ये कमेटी में फैसला हुआ है कि हम एहतजाज मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त है, मुतालबा है कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात करवा दें, चाहे वो 5 मिनट की मुलाकात क्यों ना हो। हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो। हम इस एहतजाज को मुलतवी कर देंगे, इस एहतजाज को होने ही नहीं देंगे। 14 अक्टूबर तक उन्होंने कहा है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें तो ये एहतजाज जो है वो मुलतवी हो जाएगा। लेकिन अगर मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती तो फिर हम भरपूर जो है एहतजाज करेंगे। इस वक्त जी कुछ देर कबल तलाल चौधरी साहब जो हैं उनको आजकल बिठाया हुआ है, वो आके आजकल कहानियाँ सुनाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी एहतजाज के बारे में तो पीटीआई सोच भी नहीं सकती, ये एहतजाज की हिम्मत नहीं करेंगे। और मीडिया टॉक की उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान तो पाकिस्तान की तहरीक का महंगा तरीन कैदी है, जेल में उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों के साथ उन्हें सहूलतें भी दी जा रही हैं, वीवीआईपी सहूलतें उसको मिल रही हैं। उसने कहा, तलाल चौधरी ने कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 200 वफूद जो है वफूद पाकिस्तान आए हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी जात की नहीं है, मुल्क की मईशत से इसका ताल्लुक है। उसने कहा जी पीटीआई जो है वो बहाना बना के इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो हमलावर होना चाहते हैं इस्लामाबाद पे। एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए दे रहे हैं। ये सोच तो सकते हैं लेकिन एहतजाज की हिम्मत नहीं करेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके दिलों में तेल नहीं है। मतलब अजीब बात है भाई, आप प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप प्रोवोक कर रहे हैं, आ क्यों रहे हैं, आप क्यों प्रोवोक करें। आप उनके साथ मामला को सेटल करने के बजाय आप खुद चाहते हैं कि पीटीआई एहतजाज करे, आप पूरी दुनिया के सामने तमाशा दिखाएं और कहें कि हम कितने मजलूम है, बेचारी गवर्नमेंट जो है वो कितनी मजलूम है। तो आपको मैं बताती चलूं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15-16 अक्टूबर को है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद जो है वो शिरकत कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दी हुई है, लेकिन जो कल की लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें आपको बता रही हूं कि वो कहते हैं कि हम इस एहतजाज को मुलतवी कर देंगे। हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करे, बात करे। तो हुकूमत तो मुज़ाकरात करना चाहते नहीं है। यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आप भागते हुए जो है आपने पहुंचा दिया वहां पर मोहसिन नकवी साहब को, जाके उनके साथ बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे बड़ी पुरानी यारी दोस्ती है। उसी मोहसिन नकवी को आप तड़ियां मार रहे थे, आप जो है वो कहते थे कि ये तो पता नहीं कैसा सीएम है, हम तो इसको ये कर देंगे, ये जानता नहीं है कि हम इसके साथ क्या करेंगे, पता नहीं क्या कुछ कहानियां सुना रहे थे। आज आप उसके साथ टेबल टॉक कर रहे हैं, बैठे हैं उसके साथ, ठीक है, आप हुकूमती नुमाइंदा बन के गए। तो यहाँ पे आप बात क्यों नहीं कर रहे पीटीआई के जो इस वक्त कतर धरता है उनसे आप बात क्यों नहीं कर रहे, उनकी बात सुने। आप तो खुद चाहते हैं कि आवाम सड़कों पे, आप तो खुद चाहते हैं कि दंगे फसाद हो, आप तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हर तरह से जो है वो कसम पुरसी में जाए और मुसीबत उनकी जिंदगी में पाकिस्तानियों की आए। अब जी पीटीआई के अंदर भी फूट पड़ चुकी है। ये सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करें, आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पीटीआई के अंदर जो फूट पड़ी है, कुछ पीटीआई के अंदर वो बंदे हैं जो हुकूमत की जुबान बोल रहे हैं। अब आपके सामने हुकूमत की जुबान कौन बोल रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इमरान खान ने तो कहा था कि एहतजाज बंद ही नहीं करना, एहतजाज खत्म ही नहीं होना चाहिए। तो फिर अली अमीन गंडापुर की जो कहानी थी, वो सारी कहानी से क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर हुकूमती एहलकारों के साथ बैठ गए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज के लिए बैठे थे, लेकिन ये कुछ चीजें जुड़ नहीं रही, कनेक्ट नहीं हो रही। मामला जो है वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के मुखालिफ हैं और किसी और की जुबान आके पार्टी में
बोल रहे हैं। अब जी अंदर लोग जो हैं अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अब अली अमीन गंडापुर को कैसे पता, ये भी एक अलग कहानी है। अच्छा, आधे लोग एहतजाज मुलतवी करना चाहते हैं, आधे लोग जो हैं वो कहते हैं 50-50 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आधे लोग इसमें से जो हैं वो एहतजाज के हक़ में हैं। अब जो बैरिस्टर गौहर हैं वो इसको मुलतवी करवाना चाहते हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। ठीक है, ये दोनों की सोच ये है। वो कहते हैं कि जी शायद आगे नुकसान हो हमें इसका, पार्टी को नुकसान हो, तो हमें ये एहतजाज नहीं करना चाहिए। इनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान से मुलाकात होती है नहीं करवाते, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली अमीन गंडापुर तो अपनी एक बात नहीं रख सके, वो वफाकी हुकूमत के साथ बैठ गए थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के उन्होंने पूरी दुनिया जहाँ की कहानियाँ, जरगे के मामला सॉर्ट आउट किए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात बोल दें कि भाई इमरान खान से 5 मिनट की मुलाकात करवा दो। तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप जो है कहाँ पे खेल रहे हैं, किधर खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अभी काजी फायज हीसा साहब पर बात कर लेते हैं। उन्होंने तो खैर हदें ही पार कर ली हैं, तो जाते जाते भी जो है वो सुहानी चीज़ें देकर जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। आइनी तरमीम है जी, आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त है, 17 समात के लिए इसको मुकर्रर किया गया है। खुद बेंच में आ चुके हैं काजी फाइज साहब, अपने हम ख्याल नईम अख्तर साहब को भी उन्होंने जो है उस बेंच का हिस्सा बना दिया है। नजम सेठी साहब जो है उनकी कहानी सामने आई है, उन्होंने इंकशाफ किया कि काजी साहब जो है पेशावर हाई कोर्ट में 15 अक्टूबर को केस जो है लगा हुआ था, काजी साहब को जो है वो जगाया गया, हिलाया गया, उठाया गया। नजम साहब के मुताबिक काजी साहब डर गए थे कि जी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर वहाँ से ना आ जाए। अगर उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया अपनी अदालत में, फिर फ़ौरन से उन्होंने केस लगा लिया। तो अब नजम सेठी कहते हैं कि जी अटॉर्नी जनरल अदालत को ये बोलेंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, आप इस मामले को छोड़ दें। तो नजम सेठी के मुताबिक काजी साहब जो है इसीलिए उन्होंने ये बेंच बनाया है। तो अब काजी साहब को चाहिए कि नजम सेठी साहब को जवाब दें। वो वैसे भी जो है जवाबात और सवालात करने में बड़े माहिर हैं। अजीब सी बात है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जाने का आपका टाइम आ गया, फिर भी मामला जो है इस तरह से लेके चल रहे हैं। आपका पता नहीं, आपको अभी भी ख्याल है कि जी एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी, जी हजूरियों में लगे हुए। अल्लाह ही बेहतर जानता है इस मुल्क का क्या होने वाला है। लेकिन पीटीआई के अंदर जो फूट पड़ी हुई है इस वक्त, ये बड़ी मिस्टीरियस है। हुकूमत को प्रेशर ये डाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि हुकूमत को बहुत अच्छे से पता है कि पीटीआई के कुछ बंदे हुकूमत के ही बंदे हैं जो पीटीआई के अंदर हैं, तो वो जो है वो डगमगा रहे हैं मामला को लेके। तो इमरान खान से पता नहीं मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती, ये एहतजाज होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो रही हैं, बहुत बहुत मिस्टीरियस हो रही हैं। अपना राय ज़रूर दीजिएगा।